शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। भारतीय संसद में आज कश्मीर में ठप पड़ी आम जिंदगी पर घंटों चर्चा हुई, जिसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा, मोदी सरकार कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए सभी से बातचीत को तैयार है। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि परसों इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद होंगे। कश्मीर के लोगों से बातचीत के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजने पर भी सरकार विचार कर रही है। राजनाथ सिंह ने आज कश्मीरी युवकों से भी अपील की है कि वो शांति बहाल करने में मदद करें और लगाने से बाज आएं। कहीं सरकार के बातचीत के ऑफर का गलत मतलब ना निकाल लिया जाए, इसलिए राजनाथ सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। पहले पीएम का बयान, आज संसद में चर्चा, इससे कश्मीर में हालात बदलेंगे? फिलहाल ऐसा लगता नहीं है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कश्मीर पर चर्चा ज्यादा और काम कम हो रहा है? और क्या मोदी सरकार को अपनी कश्मीर नीति अब बदलनी पड़ेगी? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले सुनिए संसद में राजनाथ सिंह का बयान और बाकी विपक्षी पार्टियों ने क्या कहा। सुनिए। नारा पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं नहीं बोलना चाहता था डिप्टी चेयरमैन सर, लेकिन मैं बोल रहा हूं। भारत की धरती पर यह नहीं चलेगा। डिप्टी चेयरमैन सर, कोई बोले हमारा हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, इस्लाम बहुत अच्छा है, ईसाई बहुत अच्छा है, यह सब सारी चीजें हो सकती है। सब जिन बौद्ध, सब जो भी जैन, जो भी बोल रहा हूं, सिख, सब बोले, लेकिन कम से कम देश की धरती पर खड़े होकर देश के विरुद्ध नारेबाजी नहीं करनी चाहिए। तक वैली में अमरनाथ यात्रा समाप्त होने के बाद कश्मीर आर्मी के हवाले कर दिया जाएगा तो सोचा भी नहीं जा सकता कभी। मैं समझता हूं कि जहां जानबूझकर इस प्रकार की अफवाह फैलाई जा रही है, ये कभी सोचा ही नहीं जा सकता। तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और मैं वहां के मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि मैं कहूंगा किन किन लोगों से बात करना, आप भी बात शुरू करिए, हम लोग भी बात करने के लिए तैयार हैं, हम सारे लोग मिलकर बात करने को तैयार हैं। इसीलिए मैंने ऑल पार्टी डेलीगेशन की भी बात कही है। तो राजनाथ सिंह ने आज लंबा चौड़ा एक बयान दिया, जिसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या कश्मीर पर चर्चा ज्यादा और काम कम हो रहा है? और मोदी सरकार को क्या अपनी कश्मीर नीति अब बदलनी पड़ेगी? इसी पर बहस करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी हैं, आप उन्हें देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नवी मेरे साथ कश्मीर से सीधे टेलीफोन लाइन के जरिए जुड़े हैं, और शबनम लोन भी मेरे साथ जुड़ने वाली हैं थोड़ी देर में, जो कि एक एडवोकेट हैं, कश्मीर से आती हैं, कश्मीर के मामलों पर अक्सर अपनी राय खुलकर रखती हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन इमरान नवी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, पहला सवाल आपसे। इमरान, क्या लग रहा है आपको, आज जो पार्लियामेंट में इतनी बहस हुई, इतना डिस्कशन हुआ, उसका कुछ असर होगा? क्योंकि बहुत सारी उसमें कॉन्क्रीट बातें भी हैं। इमरान, देखिए, सबसे पहले आज जो होम मिनिस्टर ने जो बात करी कि ऑल पार्टी मीटिंग करेंगे, बहुत खुशाइंद बात है। इसमें जो हमारी पार्टी को लगता है और जो हम बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त कर रहे हैं कि 2010 में जब यूपीए गवर्नमेंट ने इंटरलोक्यूटर्स को अपॉइंट किया था, तो बेहतर रहता है अगर पार्लियामेंट उस रिपोर्ट को जो है टेबल करते, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ऑन करते उस रिपोर्ट को। आप देखिए, उस रिपोर्ट को अभी जो है डस्टबिन में डाला गया है। आप अब बात कर रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग, यहाँ ऑल पार्टी डेलीगेशन जो है श्रीनगर भेजनी थी, लेकिन एक बात मुझे बताइए, आपको लगता है कि लोग यहाँ पे बात करेंगे जिस तरीके में इंटरलोक्यूटर्स? राजनाथ सिंह तो बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह साफ कह रहे हैं कि सभी लोग बातचीत को तैयार ही दिख रहे हैं। मुझे अभी पता नहीं है उन्होंने किसको ऑफर दिया है। उन्होंने अभी तक किसी को ऑफर दिया है बातचीत का? मैंने तो नहीं सुना अभी तक किसी को ऑफर किए उन्होंने बातचीत के लिए। वो तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि हम सेपरेटिस्ट से भी बात नहीं करेंगे। वो यहाँ तक बोल रहे हैं हम उन लोगों से बात नहीं करेंगे। नहीं आप मेरी बात पहले मुझे कंप्लीट। नहीं इमरान, आपने उनका अगर लोकसभा में, राज्यसभा में बयान सुना हो राजनाथ सिंह का, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सेपरेटिस्ट से बात नहीं करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा, बिल्कुल। आपके राम माधव जी जो नहीं राम माधव छोड़ दीजिए आप।
नहीं इमरान एक सेकंड। राम माधव छोड़ दीजिए, राम माधव बीजेपी का हिस्सा है, राम माधव का सरकार से क्या लेना देना। राजनाथ सिंह जब पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि हम सबसे बातचीत करने को तैयार हैं, मैं ये कह रहा हूं कि राजनाथ सिंह की आज के बयान में कॉन्क्रीट बातें भी हैं। उन्होंने कहा कि हमने आर्मी को मैक्सिमम रिस्ट्रेंट बरतने को कहा है। सबसे पहले मैं बस यही अर्ज कर रहा हूँ कि जो आपके पास एक रिपोर्ट बनी है, उस टाइम पे भी ऐसे ही हालात थे, 2010 में भी ऐसे ही हालात थे, आज भी वैसे। आज जो हालात हुए हैं ये इसी वजह से हुए हैं क्योंकि वो रिपोर्ट इंप्लीमेंट नहीं हुई अभी तक। आप उस रिपोर्ट को टेबल करिए पार्लियामेंट में, उसको डिस्कशन में लाइए, उसमें बहुत डिटेल तरीके में इंटरलोक्यूटर से बात की, यहाँ हर किसी तरीके से बात की है। ठीक है मैं बहुत मशवरे। ठीक है इमरान, एक सेकंड रुकिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्समैन इमरान नवी कह रहे हैं कि सिर्फ बातचीत से, चर्चा से कुछ नहीं होगा, जो पहले पुराने वादे थे उन्हें पूरा करें, उसके बाद ऐसा लगता है कि कश्मीर में इस सिचुएशन को सुधारने में, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। प्रियंका, आपको क्या लग रहा है? जो ये आरोप लग रहा है कि चर्चा ही चर्चा हो रही है, लेकिन कश्मीर को संभालने में ग्राउंड वर्क अभी तक शुरू नहीं हुआ। 33 दिन हो चुके हैं आज। प्रियंका, देखिए 32 दिन हमारे प्रधानमंत्री को लगे कश्मीर के मुद्दे पे बात करने में। ये वही प्रधानमंत्री हैं जब बुरहान वानी की डेथ हुई थी और इतने सारे लोग बाहर निकल कर आए थे तो हमारे प्रधानमंत्री अफ्रीका में थे। पर उस बात को अलग रखते हुए बहुत सामने ये जरूर आ रहा है, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री और पूरी सरकार का एक फेलियर रहा है ऑपोजिशन को साथ में लेकर जाने में और एक डिस्कशन इस बारे में होने में, इस मुद्दे पर होने में, वो साफ जाहिर हो रहा है। और अभी आपने कहा राम माधव का क्या लेना देना है, वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि राम माधव जो हैं वो पूरे क्रिएटर हैं ऑफ पीडीपी एंड बीजेपी अलायंस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और अंडरस्टैंडिंग बनी है इन दो पार्टीज की, जो बहुत ही अलग अलग पार्टीज रही हैं, दोनों की आइडियोलॉजी भी नहीं मिलती है, उनको राम माधव जी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अलाइन करके बनाया था। तो अगर राम माधव कुछ बोलते हैं तो उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। ये कहते हुए आज अगर राजनाथ सिंह जी ने विश्वास दिलाया है कि सबसे बातचीत होना जरूरी है और पीस बहाल होना जरूरी है, तो एक वेलकम मूव है। और जैसे ऑल पार्टी मीटिंग की बात कर रहे हैं जो 12 तारीख को होगी, जिसमें शायद प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, तो हम कहेंगे कि हो सकता है कि शायद आने वाले समय में जो पॉलिसी हम देख रहे थे कश्मीर को लेकर, जहां सेनाएं तैनात कर रहे थे पर लोगों से बातचीत नहीं हो रही थी, तो शायद वो बदलेगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा प्रियंका। शबनम लोन, स्वागत है आपका। शबनम लोन, राजनाथ सिंह का बयान आपने सुना होगा, आप तो कश्मीर को अच्छी तरह समझती हैं, वहीं से आती हैं, एक वकील भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, कश्मीर के लोगों की आवाज आप अक्सर उठाती हैं। शबनम लोन, राजनाथ सिंह साफ कह रहे हैं आर्मी को हमने मैक्सिमम रिस्ट्रेंट बरतने को कहा है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम वहां पर सभी से बातचीत के लिए तैयार हैं। जी। फिर वो कह रहे हैं हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली है, उसके बाद डेलीगेशन भेजने पर भी बातचीत हो रही है। अब और क्या चाहिए? सारी बातें मान ले, वो सब मानने को तैयार है। अब तो फिर कश्मीर में हालात सुधरने चाहिए ना। शबनम, आप मुझे आधा मिनट दे दीजिए। सबसे पहले तो जो वहां 30-35 दिन से वहां पर जो कर्फ्यू है, जो लोग अंदर हैं, बच्चे भूखे हैं, किसी ने उनसे पूछा नहीं। फिर भी आज मैंने जब राज्यसभा में वो डिबेट देखी, वहां मैंने तकरीरें सुनी अपने सांसदों की, और सीताराम येचुरी साहब, डेरेक ओब्रायन, त्रिपाठी साहब, शरद यादव साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, मैं तहे दिल से उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि इससे मान बढ़ा है। मैं सलाम करती हूँ हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को और सेंटिमेंट्स जो आज राज्यसभा में उभरे हैं। बात रही राजनाथ साहब के जो उन्होंने स्पीच की, रेजोल्यूशन एक साथ सबने उसको पास किया। बात यह है कि कश्मीर एक बहुत पेचीदा मसला है, और जो इस वक्त की वहां सिचुएशन है, मैंने आज तक इस तरह की सिचुएशन कभी कश्मीर में नहीं देखी है। ऐसी एलिनेशन है, ऐसा हमगीर गुस्सा है, क्योंकि वहां 60 लोग मर गए हैं, छोटे छोटे बच्चे पैलेट से वहां पे जख्मी हुए हैं, अंधे हुए हैं, हजारों लोग वहां पर हताहत हैं, दे आर इंजर्ड। तो आपके माध्यम से मैं उस छोटी बच्ची जोहरा जो 5 साल की है, जिसका सारा बदन छलनी हुआ है पैलेट से, मैं उसको कहना चाहती हूँ कि जोहरा, मैं तो आपसे मिल नहीं पाई,
आपकी कोई मदद नहीं कर पाई, लेकिन वादा है आप सब लोगों से कि सारा कश्मीर, हम वादा बंद है आप बच्चों से जिनकी आंखें गई, जो जख्मी हुए हैं आप लोग पैलेट से, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब राजनाथ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, देखेंगे प्रैक्टिकली वो किस तरह से इस मसले को हल करते हैं, क्योंकि प्रियंका जी की कुछ बात मैंने सुनी, बहुत सही उन्होंने कहा। ये जो अलायंस है पीडीपी और बीजेपी का, ये कुछ अजीब सा अलायंस है। मोहतरमा ये चीफ मिनिस्टर साहिबा वहां से यहाँ आती हैं तो कहती हैं बुरहान टेररिस्ट है, यहाँ से वापस श्रीनगर जाती हैं, वो और उनका एमएलए कहते हैं नहीं टेररिस्ट नहीं था, वो तो एक महान लड़का था। बीजेपी के जो निर्मल सिंह एक दिन एक बात करते हैं, दूसरे दिन वहां से पलट जाते हैं। हाँ, तो नहीं, जब लेकिन इनको शबनम, ये अंदाजा नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं। शबनम वो ठीक है, ये जो दो मीनिंग्स वाली बात इन लोगों को, लीडर्स को करनी पड़ रही है, जाहिर है वो कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए करनी पड़ रही है। लेकिन मैं एक चीज और पूछ रहा हूं आपसे, राजनाथ सिंह ने आज साथ ही साथ एक और मैसेज भी दिया है। उन्होंने कश्मीर के लड़कों को अपील की है कि भैया आप भी एंटी इंडिया स्लोगन्स बंद करिए, आईएसआईएस के फ्लैग्स उठाना बंद करिए, पत्थरबाजी बंद करिए। दो हाथ से ताली बजेगी ना शबनम, एक हाथ से तो नहीं बजेगी। इंडियन गवर्नमेंट अब सब कुछ करने को तैयार है, बातचीत भी कर रही है, आर्मी को भी रिस्ट्रेंट बरतने को कह दिया, ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, डेलीगेशन भी जाएगा, लेकिन उधर से भी तो ताली बजनी चाहिए। काश ये पहले हुआ होता। ये इस वक्त वहां पर आप देख लीजिए, प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्या कह रही हूं, ये मजाक नहीं है। एक पूरी रियासत 35 दिन से कर्फ्यू में बंद है, न उनको आज तक किसी ने पूछा कि आप खा क्या रहे हैं, न किसी ने ये पूछा कि आप लोगों के पास दवाई है, न किसी ने उस सारी की सारी जनता से पूछा कि आप लोग जिंदा कैसे हैं। अब साहब जब ये दे वांटेड टू ब्रेक देयर स्पिरिट, उनकी कमर तोड़ना चाहते थे, लेकिन वो कश्मीरी खड़ा रहा, हताहत हुआ, खड़ा रहा, भूखा रहा, लेकिन खड़ा रहा। अब जब इन्होंने देखा कि ये टूट नहीं रहा है, इस वक्त बहुत देर कर दिया आपने राजनाथ साहब। ठीक है, आते आते ठीक है शबनम, ठीक है शबनम, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सरकार ने एक्ट करने में, कश्मीरियों की सुनने में देर कर दी। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी भी आ गए हैं। सुधांशु जी देखिए, एक मैसेज ये जा रहा है सुधांशु जी कि अभी तक सिर्फ चर्चा ही चर्चा हो रही है, ग्राउंड वर्क शुरू नहीं हुआ। यानी कि आपकी जो कश्मीर नीति है, हार्ड लाइन कश्मीर नीति, उसे आप बदलने को अभी तक तैयार नहीं थे, और शबनम भी यही कह रही है कि अब आपको हार मानकर अपनी कश्मीर नीति बदलनी पड़ेगी। सुधांशु जी देखिए मानिक जी, ये बात मैं उचित नहीं मानता हूं। आप याद करिए, ये घटना जब शुरू हुई है 1 महीना पहले, उसी दिन राजनाथ सिंह जी ने सभी विपक्षी नेताओं से बात की थी। सिर्फ कश्मीर के ही नहीं, राष्ट्रीय में जितने विपक्षी दल के नेता हैं सबसे बात किया था। प्रधानमंत्री विदेश में थे, उनके साथ निरंतर संपर्क में रहे। उसके बाद जब स्थितियां लगा कि वो नियंत्रित पूरी तरीके से नहीं हो रही हैं, तो आप याद करिए गृह मंत्री जम्मू कश्मीर भी गए, वहां पे उन्होंने सभी तंजीमों से बात किया, सभी की बात को सुना। ये ठीक है कि मतलब भाई कांग्रेस के लोग नहीं मिले उनसे, वो एक अलग बात। सुधांशु जी, उसके बाद नहीं। होम मिनिस्टर का आप फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर वो बयान याद करिए, उन्होंने पैलेट गन के लिए कमेटी तो आज से 15-20 दिन पहले बना दी थी, और इनके बारे में जो जो चीजों का वहां नुकसान हुआ है उसके असेसमेंट के लिए भी ऑर्डर कर दिया था। तो ये कहना कि नहीं सुधांशु जी कर रही थी, नहीं सुधांशु जी, पॉइंट ये है कि अब जबकि हालात, जैसे शबनम बहुत साफ इशारा कर रही है कि आप तो कंप्लेसेंट होके बैठे हुए थे कि हर बार की तरह इस बार भी कश्मीरी अपने आप थक जाएगा, घरों से बाहर निकल आएगा, हालात सामान्य हो जाएंगे। लेकिन आपकी जो हार्डलाइन कश्मीर नीति थी, इस बार उससे आपको पीछे हटना पड़ेगा सुधांशु जी। नहीं देखिए मानक जी, हमने तो आपको स्टेप बाय स्टेप गिनाया है ना, हमने क्या किया, तो आप कैसे ये कहना उचित नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको काम गिनाए। दूसरी बात, जो कश्मीर के आज हालात हैं वो निश्चित रूप से बेहद गंभीर हैं, संवेदनशील हैं, मगर इन हालातों के लिए यह भी देखना पड़ेगा, हमारी हार्ड लाइन कश्मीर नीति मत कहिए। जो कश्मीर के हार्ड लाइनर लीडर्स हैं उनकी क्या स्थिति है? सबके बच्चे इंग्लैंड अमेरिका में पढ़ेंगे, किसी का मलेशिया में पढ़ेगा, किसी का लंदन में मेंशन रहेगा, और यहां कश्मीर के बच्चों को भड़का दिया जाएगा और वो जाकर बेचारे लड़ते रहेंगे, और उनके जो उनकी परेशानी है, जो शबनम लोन जी अभी बयान कर रही थी
कि उनको खाना नहीं मिल रहा है, वो 30 दिन से बंद पड़े हैं, उनको कोई जीवन की रोजमर्रा की चीजें नहीं मिल रही हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? शबनम जवाब देना चाह रही है। प्रियंका, एक सेकंड में आ रहा हूं। शबनम, आपका जवाब देना चाह रही है की सिक्योरिटी में चलते हैं। आप कह रहे हैं कि दोनों एंगल, आप कह रहे हैं वो लोग भी जिम्मेदार हैं, सरकार को दोष दे रहे हैं, उन लोगों की क्या जवाबदेही है? शबनम जवाब दे रही है। सिद्धांशु जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने एक मसला उठाया कि इनके बच्चे बाहर बेंगलोर में हैं, बाहर पढ़ रहे हैं और बाकी लोगों के बच्चों को वो उकसा रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। अब हम इस मुद्दे पे अगर आए, अगर बच्चों पे ही अब आप लोग आए हैं, तो महबूबा मुफ्ती साहिबा की बेटी न्यूयॉर्क में, उनको भी बुला लें। जो इनके वो जो दूसरा नईम अख्तर है, उसका बेटा लंदन में है, उसको भी बुला लें। हसीब द्राबू का बेटा नहीं, शबनम, ये आप गलत एग्जांपल दे रहे हैं। शबनम, वो लोग मेन स्ट्रीम डेमोक्रेसी का हिस्सा है। वो लोग जिहाद की अपील नहीं कर रहे हैं, वो लोगों के हाथों में पत्थर नहीं दे रहे हैं। बच्चों को भी वापस ला रहे हैं। अरे नहीं, मैं आप लोगों ने कह रहा हूँ, जो कहते हैं आजादी के लिए जंग करेंगे, पैसा लेंगे भारत सरकार से, सुरक्षा लेंगे भारत सरकार से, नहीं, अपने बच्चों का इलाज कराएंगे भारत के खर्चे से। नहीं, ये हमारे मिनिस्टर जो हैं, हमारे मिनिस्टर है, इनके बच्चे क्यों लंदन में पढ़ेंगे? वो क्यों नहीं श्रीनगर में पढ़ते हैं? इसका जवाब जरा मुझे दे दीजिए। वो क्यों नहीं श्रीनगर में ये नहीं कह रहा है ना, हमें आजादी चाहिए, तुम जाके पथराव करो, मैं तो लंदन में क्यों पढ़ेंगे? नहीं, उनके हाँ, उनको कहे ना अपने बच्चों को भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ाएं जहाँ सारे कश्मीरियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। वो उनके बच्चे क्यों लंदन जाएंगे? उनके बच्चे मैं तो उनकी बात कह रहा हूँ ना, जो आज ये कह रहे हैं कि बच्चों से जाओ पथराव करो, उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं ये बताइए ना। मैं जो कहते हैं बिल्कुल, मैंने आपसे कहा, हाँ, उनको देख लीजिए। बिल्कुल आप ऐसा करें सुधांशु जी, बिल्कुल आप जाएं और देख लीजिए कहाँ है उनके बच्चे, और प्लीज ओपनली हमको बता दें किधर हैं। इसी वजह से मैं आपसे अपील कर रही हूँ कि इन तमाम मिनिस्टरों से कहें कि आपके बच्चे नहीं, एक सेकंड, मुझे लग रहा है कि हम लगता है हम मुद्दे से कहीं और ही जा रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि किसके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं। सुधांशु जी का पॉइंट बहुत क्लियर था। कश्मीर में वो लोग आग लगा रहे हैं जो अपने बच्चों को सिक्योरली, उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए बाहर बेचते हैं, और कश्मीर की एक पूरी जनरेशन बच्चों की, जो औरों के बच्चे हैं, उनके हाथों में पत्थर थमा के उनको बर्बाद कर रहे हैं। प्रियंका, लेकिन पॉइंट तो यह है, ताली दोनों हाथ से बजेगी ना प्रियंका, और आप भी सरकार को इसमें सपोर्ट कर रही हैं कि सरकार अब एक्ट कर रही है तो आप उनके साथ खड़े। ताली दोनों हाथ से बजवानी पड़ेगी। देखिए मानक जी, बिल्कुल ताली दोनों हाथ से बजती है। आज हमारे गृह मंत्री ने साफ तरीके से कहा है कि क्या अब इनका रवैया रहेगा। आपने कहा कि इनकी हार्डलाइन पॉलिसी की हार है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस शब्द को आप बदलिए। आज अगर कश्मीर में शांति बहाल होती है तो ये कश्मीर की जीत है, हिंदुस्तान की जीत है। अगर इससे इनको अपनी हार्डलाइन पॉलिसी बदलने की जरूरत पड़े, अगर 60 लोग वहां पर मर चुके हैं, 6000 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हैं, और उसके बाद इनको अपनी पॉलिसी चेंज करने की जरूरत पड़े, तो यह हार नहीं है। कश्मीर के लिए शांति बहाल करने के लिए एक पीस मेजर है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, अभी ये बड़ा पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर सुधांशु जी कह रहे हैं कि 15-20 दिन पहले कमेटी बन गई है पैलेट गन की यूसेज को देखने की। अरे सर को मैं याद दिलाना चाहूंगी, त्रिवेदी जी, 5 दिन पहले ही एक युवा लड़के की, जो अपनी नौकरी से लौट कर आ रहा था, बैंक की नौकरी कर आ रहा था, उसमें 300 से ज्यादा उसके घाव पाए गए हैं, जिसकी वजह से फिर से कश्मीर में ये मुद्दा उठा है पैलेट गन्स को लेकर। तो एक बात होती है कमेटी बनाना, दूसरी बात होती है उसको बहाल करना, उसका जो रिजल्ट आता है, जो फाइंडिंग्स होती है, उसको इम्प्लीमेंट करना, जिसमें आप नाकामयाब रहे हैं। तो हम बस यही चाहेंगे कि कश्मीर में जिस तरीके से शांति हर तरीके का अपनाना जरूरी है, जहां शांति बहाल हो सके, लोगों की बात सुनी जा सके, कश्मीरियों की बात सुनी जा सके, और वो कश्मीरी भी हमारे देश का हिस्सा है, तो उनकी भी दिल की बात सुनिए। क्यों आज वो पत्थर उठा रहे हैं और स्कूल बंद कर रखे हुए हैं? क्योंकि शायद उनकी सरकार उनको फेल कर चुकी है। सुधांशु जी, ये चर्चा तो काफी हो गई। सुधांशु जी, लौट के घूम फिर के बात वहीं आ रही है कि जो हार्ड लाइन आपकी रहती है टेररिज्म को लेके या पत्थरबाजी या देश विरोधी नारों को लेके, मैं नेशनलिज्म की बात कर रहा हूं, जिसका मुद्दा आपने जोर शोर से उठाया है। कहीं नेशनलिज्म की भेंट तो नहीं चढ़ गया, बलि तो नहीं चढ़ गया ये कश्मीर का मसला? क्या आपने उसी हार्ड लाइन अपनी पॉलिसी को कश्मीर में उतारा और आज ये हाल है? देखिए, मैं इस विषय पर यही कहना चाहूंगा, जो राज्यसभा में नेता सदन अरुण जेटली जी ने कहा कि यह समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, इतिहास में बहुत कुछ हुआ है। हमने कोई हार्ड लाइन नहीं ली, हमने एक रैशनल लाइन ली है।
यथार्थ परक लाइन है। मानक जी पूरी ईमानदारी से देखिए, आज कश्मीर जिस हालात में है और कश्मीर के लोग या नेता जो भड़काने का प्रयास करते हैं, आप कश्मीर के किसी साइड ले लीजिए, कश्मीर के बगल में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां हालात बेहतर है हमारे कश्मीर में, बगल में चाइना का सिकांग प्रोविंस है, कैसे मैसेकर किया गया है, बगल में तिब्बत है। पिछले 70 सालों में देखिए ना किस ढंग से हमने कश्मीर को रखा है, कोई भी सरकार रही हो, मैं इस समय इस बात पे नहीं जा रहा हूं। और उन लोगों को हकीकत का एहसास कराने की बजाय आप ये भड़काने का प्रयास करते हैं आजादी। अरे भाई, ये तो अगर आप यूएन का वो भी मान लें, रेफरेंडम की बात जो नेहरू जी ने कहा था, उसमें भी आजादी की बात नहीं है, आइदर टू गो विद पाकिस्तान और गो विद इंडिया। ठीक है। तो इस ढंग की बातों को, भ्रमपूर्ण बातों को, कालबाह्य बातों को जो इररिलेवेंट हो गई हैं और अगल बगल इलाके में पूरे। ठीक है सुधांशु जी आप भी बिल्कुल वही बात कह रहे हैं जो राजनाथ सिंह ने कही। राजनाथ सिंह ने भी दो बातें कही थी। एक, हम कश्मीरियों की बात सुनने को तैयार हैं, उनसे बातचीत को तैयार है, लेकिन दूसरे, एंटी इंडिया स्लोगन, पाकिस्तान जिंदाबाद, आईएसआईएस के झंडे, ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान नबी अगर मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं, 20 सेकंड सिर्फ आपको दे रहा हूं। अब कश्मीर में हालात को नॉर्मल करने के लिए आपको भी या वहां के लोगों को भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। शबनम आप लेंगी, इमरान का फोन कट गया, सिर्फ 20 सेकंड शबनम। जी जी, मैं ये कह रही हूँ आपसे कि देखिए, इस वक्त कश्मीर में क्या डेमोक्रेसी का राज है, क्या इंसानियत का राज है? इस वक्त अगर कश्मीर में किसी चीज का राज है, वो बंदूक है। इब्राहिम लिंकन ने कहा था, डेमोक्रेसी इज। ठीक है शबनम, मैं समझ गया। सबसे पहले लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा, उसके बाद ही शायद वहां के लोग भरोसा करेंगे, तभी बातचीत के लिए भी आगे आएंगे और हालात सुधरने की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए सुधांशु त्रिवेदी, प्रियंका चतुर्वेदी, शबनम लोन और इमरान नबी। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, इसी उम्मीद के साथ जल्द से जल्द कश्मीर में हालात नॉर्मल हों और जिंदगी पटरी पर लौटे। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।